वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दुनिया की भी और फिर अपने मुल्क की भी बात साथ करेंगे क्योंकि दुनिया में तेजी से फैलती माहौलियाती आलूदगी जो है ज़ाहिर उससे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है और उसको मद्देनजर रखते हुए धुआं यानी कि जो कार्बन का अखराज होता है, कार्बन अखराज करने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी बंदिश और पाबंदियों के बायस इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग दिया जा रहा है और बहुत ज़्यादा ऑटो गाड़ियां आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं। और पाकिस्तान ने भी इस सिलसिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग के लिए नई एनर्जी पॉलिसी का भी ऐलान किया है, जिसमें पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी कि IMF ने 100 अरब रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दे दी है। और रिसोर्सेज ये बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 14 अगस्त को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर अमल दरामद का बाज़ाब्ता ऐलान भी करने जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम का आगाज़ भी हो रहा है। और दस्तावेजात में ये भी बताया गया है कि इलेक्ट्रिक बाइक और रिक्शे पर 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि हुकूमत ने रवा माली साल 9 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस की है और पहले मरहले में 2 साल में 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स भी तैयार की जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस करने के लिए हमारे साथ मशहूद खान साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं पाकिस्तान ऑटो एसोसिएशन के। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये करूंगा कि 100 अरब रुपए की ये सब्सिडी वाकई के आवाम तक पहुंचेगी या फिर ये साबका पॉलिसियों की तरह आपको उस तरह से इम्प्लीमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही? नहीं, देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्रिया। देखिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दुनिया में जिन ममालिक में भी लॉन्च हुई है वहाँ गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी दी है। इसकी इसकी बड़ी मिसाल जो है वो चाइना एक्सेल पर। चाइना के अंदर भी अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे जाएंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, उसकी जो प्राइसेस थी उसमें उन्होंने कंज्यूमर को गवर्नमेंट ने वहाँ की डिस्काउंट दिया। इसी तरह गवर्नमेंट जब देखें एक न्यू इनोवेशन है, न्यू टेक्नोलॉजी है, इसकी अडॉप्शन तभी होगी जब फुल सपोर्ट होती है। तो गवर्नमेंट जो ये पॉलिसी ला रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, स्पेशली टू व्हीलर्स की बात हो रही है, तो टू व्हीलर्स के लिए तो कंज्यूमर को एंड तक अगर वो सपोर्ट नहीं मिलेगी तो कंज्यूमर के लिए ये फिजिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि इस वक्त भी अगर इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल देख लें तो प्राइसेस बड़ी हायर साइड्स पे। दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में वो भी अभी इतना पायदार नहीं है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, तो चैलेंजेस बहुत है। तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देती है सिंसियरिटी के साथ, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होगा एंड कस्टमर पे, तो एंड कस्टमर की वजह से शायद पेनिट्रेट हम कर पाए इस मार्केट। बिल्कुल, लेकिन सर ये बताएं कि अब जिस तरह से हमने भी इब्तिदा में बात की ना कि 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स भी तैयार किए जा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इतनी तकनीकी सलाहियत और इतनी सनती सलाहियत है हमारे मुल्क में कि इस तरह से ये तैयार हो जाएंगे और फिर प्रोवाइड किए जाएंगे? देखिए, दुनिया में दो बड़ी टेक्नोलॉजीज ने लास्ट 15 ईयर्स में रिवोल्यूशंस ले हुई। एक है इलेक्ट्रिकल व्हीकल और दूसरी है हाइब्रिड। हाइब्रिड जो है वो जापानीज यूरोपियन उन्होंने ज्यादा अडॉप्ट किया तेजी के साथ, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में चाइना और अमेरिका ने बड़ा लीड दिया। और पिछले 15 साल में देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में चाइना ने बड़ा पेनिट्रेट कर लिया पाकिस्तान दुनिया में, चाहे वो टू व्हीलर्स हो या फोर व्हीलर्स हो। इसी तरह पाकिस्तान में जब अभी हमने ईवी की पॉलिसीज की बात शुरू हुई तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 60+ ईवी मोटरसाइकिल्स लाइसेंस इजरा किया है। तो इसका मतलब है कि 60 डिफरेंट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में असेंबल करेंगे और अपनी ये गाड़ी पाकिस्तान में पाकिस्तानी कंज्यूमर के लिए देंगे। इसमें जो इलेक्ट्रिकल्स कंपोनेंट्स हैं वो डेफिनेटली पाकिस्तान अभी नहीं बना रहा। इन फ्यूचर शायद हम अभी अगले 4 साल में शायद इस तरफ इस पोजीशन में आए, ये सारा इंपोर्टेड होगा। इंपोर्टेड इसमें जो दो बेसिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, एक इलेक्ट्रिकल बैटरी और उसका कंट्रोल पैनल है, तो ये अभी हम इंपोर्ट ही करेंगे। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे कोई किसी का शुबा नहीं होना चाहिए। ये इंटरनेशनली रिनोन कंपनी से ये लोग लेंगे, पाकिस्तान में असेंबल करेंगे, तो इसकी वर्थ है। और मशहूद साहब, अभी तो हम बाइक्स की बात करें, लेकिन हम 4 व्हील की तरफ या फिर गाड़ियों की तरफ कब तक शिफ्ट होंगे और उनको भी यहाँ पे असेंबल करना स्टार्ट करेंगे? ठीक है, हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तमाम तर पार्ट्स, लेकिन हमें उस तरफ भी तो जाना चाहिए। जी, देखिए, दो चीजें। एक तो आप ये जरा सा देखें, तो पाकिस्तान क्योंकि एक हायर एंड कंट्रीज में नहीं आता, एक लोअर एंड कंट्रीज या मिडिल डेवलपमेंट कंट्रीज में आता है, और उसके जो चैलेंजेस है वो डिफरेंट हैं। जहां तक फोर व्हीलर्स की ताल्लुक है, तो फोर व्हीलर के ताल्लुक में अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इतनी नहीं है कि हम कहें कि हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे फोर व्हीलर्स में। हाँ, जो सेगमेंट्स
पब्लिकली हम कर सकते हैं पाकिस्तान में, तो वही दो बड़े सेगमेंट है, एक टू व्हीलर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर हम इसमें अगले 5 साल में कोई परफॉर्म कर पाएंगे तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की 4 व्हीलर में कोई गुंजाइश बनेगी। इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो इस वक्त 4 व्हीलर की प्राइसेस हैं वो बड़ी हायर साइड में, और पाकिस्तान में जो 4 व्हीलर का मार्केट साइज है ना, वो ऑलरेडी बड़ा श्रिंक है। हम देखते हैं कि जो हमारा बेस्ट ईयर है पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, वो 2017-18 जिसमें हमने 2 लाख क्रॉस किया, हमने 22-23 जिसमें हमने 2 लाख क्रॉस किया। तो ये जो पीरियड है ना, ये बड़ा कम वक्त मिला है हमें, और अभी तक हम कोई बहुत बड़ा बेंचमार्क नहीं बनाए। 2 या 2.5 लाख की मार्केट में मैं नहीं समझता इलेक्ट्रिकल व्हीकल अपनी कोई बहुत बड़ा पोजीशन ले पाएगा, या किस जगह पे ले सकता है वो टू व्हीलर है। टू व्हीलर्स में मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान की 2+ मिलियन की वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम में आप थोड़ी बहुत अपनी जगह लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की अगर बनाने में कामयाब होते तो ये भी बड़ी अचीवमेंट होगी। मगर जैसे मैंने कहा कि आपको जो 2 बड़े कंपोनेंट्स हैं मोटरसाइकिल में या किसी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, वो उसकी बैटरी है और उसका कंट्रोल पैनल है। ये चीज पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिस तरह से सब्सिडी दी जा रही है, जिस तरह से सब्सिडी IMF जहां हमें लोन नहीं देता, हमें बड़ा रुलाता है, और वो सब्सिडी देने के लिए यहाँ अच्छा, आपने सर अब IMF की बात, IMF से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। जब तक आप अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को इनोवेट नहीं कर पाएंगे, आप बाहर से ही खरीदते रहेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब IMF की बात आपने भी की है। मुझे ये बताइए, जो अब ये जो सब्सिडी मिली है, क्या अब ये शराइत के बगैर ही है या इसमें भी कुछ इस्लाहात हैं? जैसे बहुत सारी चीजें पसे पर्दा है, उनको पर्दे में रहने दीजिए। अच्छा सरे हम तो कहते हैं सरे दीवार लिख दीजिए ताकि सबको पता चल जाए। अच्छा मशहूद साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान में गाड़ियों के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो गाड़ी को एज ए एसेट ही तस्वुर किया जाता है। सो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी डेप्रिसिएशन के हवाले से बताइएगा किस तरह की होगी। और फिर अगर पाकिस्तान के हालिया माहौल की बात की जाए तो सर यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी अपने घरों में अफोर्ड नहीं कर सकते, सो किस तरह से वो कंपैरेटिव मार्केट हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी EV व्हीकल्स की? देखिए, पाकिस्तान में मैंने कहा ना, चैलेंजेस बहुत है, क्योंकि हम एक डेवलप कंट्री तो है ही नहीं, अंडर डेवलप कंट्री में हमारा शुमार होता है, और हमारे इंटरनल बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसमें सबसे बड़ा एक चैलेंज तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की इसलिए मैंने 4 व्हीलर के लिए बड़ा चैलेंजिंग एयर कहा है, क्योंकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत हाल में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में जाहिर इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी और रोड नेटवर्क भी आएगा। जो शहर मेगा सिटीज हैं उनमें भी आप देखें तो कुछ शहर ऐसे हैं जिनकी सड़कें बड़ी अच्छी, बस कुछ शहर में तो आपकी सड़कें ना होने के बराबर है। ऐसी सूरत हाल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का रोड पे चलना जरा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सेंसिटिव है, इसमें सेंसर्स बड़े लगे हुए हैं, इस पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बड़े लगे हुए हैं, उनको मेंटेन करना, उनकी जाहिर है वो रिप्लेसमेंट नहीं होती, वो तो आप चेंज कर देते हैं ना, यानी कि रिपेयर नहीं होता, वो रिप्लेस हो जाता है। तो ये एक चैलेंज आएगा कंज्यूमर एंड पे। तो इसमें भी हमें गवर्नमेंट को जाहिर है फोकस करना पड़ेगा कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे। जब तक इसको सिंसियर, इसलिए हमने 2 सेगमेंट की बात की है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें एक सिलेक्टेड वॉल्यूम है, एक सिलेक्टेड नेटवर्क होता है, एक रूट जिसपे आपको पता है कि इसी रूट पे चलनी है, उसको आप डेवलप कर सकते हैं इमीडिएटली, और उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। और दूसरा है कि 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स एरिया। साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान, देखें अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो इतना बड़ा नहीं है जिसके मुकाबले में हम इंपोर्ट देखते हैं। तो ये हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ना, ये बढ़ जाता है। हमें ये देखना है, जो मैंने अभी आपसे कहा था, R&D करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, इसका मीन्स है कि अपने फॉरेन रिजर्व को सेव भी करें। ये नहीं है कि हमें सब्सिडी मिल रही है या हमें अपना लोन लिया हुआ है, उसी लोन में आप सब्सिडी दे रहे हैं, अब आपकी अपनी अर्निंग नहीं जनरेट हो रही। हमें जो फोकस करना चाहिए कि हमने अपनी अर्निंग करनी है ताकि हम फॉरेन रिजर्व को बढ़ा सकें। ये तो हाथ से निकल जाएगा फॉरेन रिजर्व, ये जितना हम देख रहे हैं, जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी उसमें ये हमारे लिए ये चैलेंज रहेगा। ये इकोनॉमिकल चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है, इलेक्ट्रिसिटी आपने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर बहुत सारे सवालात थे अभी भी आपसे करने वाले, चूंकि वक्त की कमी थी आपसे नहीं हो सके। आपने ये तो नहीं बताया कि इस्लाहात मजीद क्या होंगी, लेकिन मुझे ये भी पूछना था कि क्या अब ये जो पॉलिसी है सिर्फ रिक्शे तक, बाइक्स तक ही महदूद रहेगी या आगे हम बसेस पर भी देखेंगे? लेकिन खैर, इस पर हम मजीद इन डिटेल सेगमेंट पर भी आपसे बात करेंगे। थैंक यू फॉर टाइम। यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक लेते वापस आते हैं। स्टे विद अस।